आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज दो न्यूज हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड। पहली न्यूज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को लंच के लिए इनवाइट किया गया है व्हाइट हाउस में ट्रंप के द्वारा। और दूसरी न्यूज ये है कि ट्रंप की रिक्वेस्ट पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब ने उनसे आज फोन पे बात। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दोनों की टाइमिंग देखिए कि सेम डे पे है, अलग अलग दिन भी हो सकते थे। तो शायद ट्रंप साहब बहुत फेयर प्ले करना चाह रहे हैं और सेम प्ले करना चाह रहे हैं या सेम प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं इंडिया को और पाकिस्तान को, जो कि आप और हम और दुनिया जानती है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और ट्रंप ने इनवाइट किया पीएम मोदी को कि आप, क्योंकि आप G7 की समिट के लिए कनाडा में हैं, तो आप लौटते वक्त स्टॉप ओवर में वॉशिंगटन होके आप वापस इंडिया जाइए, वहां पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि हम G7 से जल्दी निकल गए थे एक दिन पहले, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई जो हमारी शेड्यूल्ड मीटिंग थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस मीटिंग को डिनाई कर दिया और ये कह के कि उनके और कमिटमेंट्स भी हैं, क्योंकि वहां से उनको क्रोएशिया जा। और आसिफ मुनीर पिछले 7 दिनों से यूएस में बैठे हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बिना उनको प्रेसिडेंट लंच के लिए बुला ले। दोस्तों, ये भी अपने में एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक हेड ऑफ द स्टेट, वो भी यूएस जैसी कंट्री का, वो मिल रहा है एक कंट्री के आर्मी चीफ से जो कि केवल एक ग्रेड 22 का ऑफिसर है। ही इज नॉट हेड ऑफ द कंट्री। पहले भी जो आर्मी चीफ्स हैं पाकिस्तान के, वो प्रेसिडेंट से मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन वो तब मिले हैं जबकि वो एक डिक्टेटरशिप रोल में थे। चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच में बात हुई है 35 मिनट। सबसे बड़ा पॉइंट उसमें यह था कि पीएम मोदी ने क्लेरिफाई किया कि यूएस डिडंट प्ले एनी रोल इन द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका मतलब है दोस्तों कि यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, आइदर उन्होंने ट्रंप से झूठ बोला या ट्रंप पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो मोदी फोन कॉल पे ऐसा बोल नहीं सकते थे। और अगर मोदी जी ने नहीं बोला होता तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ये बात आके पब्लिकली नहीं बोल सकते थे कि ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हुआ है मोदी जी और ट्रंप के बीच में। इट इज वेरी क्लियर नाउ। और तीसरी बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, इंडिया ने बहुत मेजोरिटी दिखाई बाय नॉट क्लेरिफाइंग दिस इन पब्लिक, व्हाइल ट्रंप डिड इट 14 टाइम्स। 14 टाइम्स पब्लिक में बोला है और आज मोदी जी ने मुंह पे मना कर दिया कि हमारे और आपके बीच में कोई बात नहीं हुई है। एट नो पॉइंट ट्रेड डील और मीडिएशन डिस्कस्ड फॉर सीज फायर बिटवीन द टू कंट्रीज इट वॉज। और उन्होंने ये भी बोला कि हाँ, एक कॉल आया था जेडी वेंस का और जेडी वेंस को बता दिया गया था कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात कर ले। और ये हुआ है 10th के बाद, 9th की रात के बाद, जब इंडिया ने 9 ठिकानों पे अटैक किया और 11 उनके डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट्स को बर्बाद किया। उसके बाद जेडी वॉन्स की लड़खड़ाते हुए कॉल आई थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि अभी भी रुक जाए तो हमारे डीजीएमओ को फोन करें, हमको नहीं, डीजीएमओ को फोन करें, हम बात करेंगे। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर that India was very clear winner in so-called war between India and Pakistan, short war for 4 days। अच्छा, उसके बाद जो दोनों के बीच में जो बात हुई वो कॉर्ड को लेके भी हुई और ट्रंप ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंडिया आने का। और वेरी रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे। और मोदी जी ने देखिए बहुत ही क्लियर कर दिया कि देखिए हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया उनको एंड ही लिसन्ड। ये भी हमारे मिस्त्री साहब ने बोला कि ही लिसन्ड अ लॉट ऑन दैट। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि जी देखिए हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पे ही हमला किया और जब पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे हमले शुरू किए तब हमने उनके डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट कंप्लीट, इट इज ऑनगोइंग। और अगर हम पे कोई हमला होता है, कोई आतंकवादी हमला होता है, तो वी विल ट्रीट इट एज ए वॉर और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 विल ऑपरेट। और ये उन्होंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में
मोदी जी ने समझा दिया था ट्रंप को कि आप ये मत समझिएगा कि ये वॉर अभी खत्म हुई है, ये केवल एक पॉज लगा है ये देखने के लिए कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। अच्छा, अब हम दूसरी खबर में आते हैं। आसिम मुनीर को जो आज लंच पे बुलाया है ट्रंप साहब, वो क्यों बुलाया होगा? तो मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि इट इज सपोर्ट अगेंस्ट ईरान, इसराइल के लिए सपोर्ट चाहिए। अभी आपको पता होगा 21 कंट्रीज ने, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने साइन किया है कि हम हर तरीके से मदद करेंगे ईरान की अगेंस्ट इसराइल। और यहां तक कि ईरान के एक कमांडर ने ये बोला है, टीवी पे आके बोला है कि अगर हमको न्यूक्लियर आर्म्स की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान इज रेडी फॉर दैट, कि अगर इसराइल ने हम पे न्यूक्लियर अटैक किया सो वी विल यूज पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक्स। और उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भाग के वो पार्लियामेंट में गए और वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये हमने, हमारे हथियार केवल हमारे लिए हैं भाई साहब, दूसरों के लिए नहीं है, अपने पे चलाने के लिए है क्या? तो एनीवेज, तो फिर अमेरिका को ये लगा होगा कि यार ये ऐसा ना हो कि इसी दिन कि अगर पाकिस्तान, चाइना और रशिया ये तीनों मिल गए, या नॉर्थ कोरिया, ये भी अजरबैजान, टर्की, ये सब अगर साथ में आ गए ईरान के, तो अकेला इजराइल और यूएसए कर नहीं पाएंगे कुछ, एंड इट विल बी ए थर्ड वॉर। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर बचाना है और ईरान के कमनाई को खत्म करना है तो पाकिस्तान का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा दोस्तों। और इसीलिए शायद आसिम मुनीर को बुलाया है उन्होंने, सपोर्ट मांगने के लिए या कान पकड़ के कहने के लिए कि तू ये कर, तू ये कर, और ये ना कर, तू ये ना कर। और दूसरा मुझे रीजन कुछ समझ में आता है कि जो इंडिया ने अटैक किया था इनके नूर खान एयरबेस पे और कराची एयरबेस पे, इनके न्यूक्लियर आर्सेनल को जो क्षति हुई थी, उसमें शायद 100 से ज्यादा लोग भी, इनके ऑफिसर्स मारे गए थे। उसके लिए भी अब क्या हो रहा है कि देखिए, आपने देखा होगा कि 35 अर्थक्वेक्स इन ए वीक्स टाइम, इट इज नॉट नॉर्मल। और ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, ये पाकिस्तान के अपने नहीं थे, ये यूएस के थे, जो कि अब वहां पे वो डिस्पोजल कर रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी उसमें उनको सपोर्ट चाहिए होगा, या उसके बारे में उनसे बात करनी होगी, जो कि आप 101 ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लंच और मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो केवल 101 टॉक्स होती हैं, आप फोन पे भी बात नहीं कर पाते। और जो तीसरा रीजन मुझको लगता है वो है क्रिप्टो करेंसी। आपको पता होगा ट्रम्प की फैमिली ने यहाँ पे एक बिटकॉइन स्टार्ट किया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो रही है। बताइए, पाकिस्तान गवर्नमेंट जुआ खेल रही है, और वो एक तरीके से ट्रम्प की अपनी प्रॉपर्टी है, 60% शेयर उस कंपनी में ट्रम्प के। तो दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया है उसके बाद। और उसके अलावा एक रीजन मुझे समझ में आता है कि अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की चाइना के अगेंस्ट, कल को अगर जरूरत पड़ती है तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट, और मे बी इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो सेलेबल है। उनको क्या है कि पैसे दीजिए, काम कराइए। ना चाइना की फौज ऐसी है, ना अफगानिस्तान की ऐसी है, ना ईरान की ऐसी है, ना हिंदुस्तान की है। तो जो डॉलर्स पे बिकने वाले लोग होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, उनके साथ डीलिंग करना आसान होता है। और इसीलिए अमेरिका ने आसिम मुनीर को बुलाया है, क्योंकि उनको ऐसा लगा, हमें भी ऐसा लग रहा है कि वहां पे पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज होने वाला है। आसिम मुनीर बन जाएगा, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये या तो प्रेसिडेंट रहेगा या फील्ड मार्शल रह के पूरी कंट्री को चलाएगा। अमेरिका को पता चल गया है कि ये ही विल बी द चीफ ऑफ पाकिस्तान फॉर इयर्स टू कम। तो सर्टेनली ये चीज वो उनके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी एक चीज है जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो आतंकवाद पाकिस्तान ने फैला रखा है पूरे एरिया में, उसके बारे में ट्रंप जरूर बोलेंगे कि अब मान जाओ, नहीं तो ये हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये ठोक देगा। तुम्हारे चक्कर में हमारे न्यूक्लियर हथियार वहां पे खराब हो रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में हम पूरे बर्बाद ना हो जाएं। उन लोगों को रोको, उनके अगेंस्ट में एक्शन लो, या हिंदुस्तान को सौंपो। ये 100% मैं कह रहा हूं। आप देखिए, जब बात आएगी, चाहे ये बात बाहर आए या ना आए, लेकिन ये मेन पॉइंट होगा, इस पे डिस्कशन जरूर होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी। क्योंकि अब हिंदुस्तान तोड़ने वाला नहीं है। अगर दोबारा कोई ऐसा अटैक हुआ या इंडिया को पता चला कि ये प्लानिंग हो रही है, तो इंडिया अटैक कर दे। और ये फिर बहुत जरूरी हो जाएगा यूएसए के लिए समझाना पाकिस्तान को कि
enough is enough. India is not going to behave like कांग्रेस गवर्नमेंट नाउ। ये एक रीजन होता है। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू, पूरी पब्लिक एक हो जाती है, क्योंकि जितनी भी पब्लिक है वो रियलिस्टिक चार्ज्ड है, रिलीजन भरा हुआ है, उनको मोल्ड करना बहुत आसान है। किसके लिए? पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो अमेरिका जानता है कि अगर एक आदमी को तुमने मोल्ड किया तो पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ की जनता मोल्ड हो सकती है। 24 करोड़ की जनता इंग्लैंड अमेरिका के साथ आ सकती है केवल आसिम मुनीर के कहने पे। तो देखिए आज शाम को अभी लंच होगा तो उसके इंडियन टाइम से, तो देखते हैं कि उनके में क्या डिस्कशन होगा। और अगर कोई बड़ी बात होती है तो सर्टेनली I will take it up and come in front of you। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए।